Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Once again I'm with you. Student, I was teaching you grammar and the series of scattered rules. I have told you different structures. I have told you different rules. This time now, the structure which I have taken, the rule which I have taken is should have, right? This is the third use of should, right? I have told you the first use of should, uh, second use of should, and the third use of should. This time now I have taken, right? In the first use of should, I told you that it can be used for asking permission. In second use, I told you that it was being used in present, right? This time, the rule which I have taken is used for regret and advice, suggestion, etc. यहाँ पर आज मैंने जो रूल लिया है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एडवाइस के लिए, रिग्रेट के लिए, या इसी तरह से सजेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको शुड बताया था वहाँ पर भी मैंने आपको यही बताया था कि इसको हम सजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या एडवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फ़र्क क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हम शुड को यूज़ कर रहे हैं वो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम पास्ट में से यूज़ कर रहे हैं। हिंदी में अगर हम इसके साउंड देखें तो हमारे पास हो जाएगा ये चाहिए था। सबसे पहले मैं आपको इसकी सिंटैक्स बताता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर है आपका शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट है, शुड नॉट हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर हम देखें इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट शुड है सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में शुड, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पर सेंटेंस ले लिया, आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव टॉक्ड टू हिम, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। शुड आई नॉट हैव टॉक्ड टू हिम, क्या मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टोल्ड मी, क्या तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। शुड यू हैव टोल्ड मी, क्या तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। शुड यू नॉट हैव टोल्ड मी। तुम्हें नाश्ता करना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यू शुड नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट। शुड यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, शुड यू नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मुझे जल्दी उठना चाहिए था, आई शुड हैव गॉट अप अर्ली, आई शुड नॉट हैव गॉट अप अर्ली। शुड आई हैव गॉट अप अर्ली, शुड आई नॉट हैव गॉट अप अर्ली। अच्छा, अगर हम चाहें कि हम शुड और हैव को ब्लेंडेड फॉर्म यूज़ करें तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी हम कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। शुड और हैव की अगर हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है शुड और हैव, इसकी हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हम एच ए को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी लगा था, हम इसे ऐसे लिख देंगे, इसको हम शुड हैव पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम इसका नेगेटिव करें शुड नॉट हैव, इन तीनों को अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखें तो हम इसे शुड हैव या शुडंट हैव भी कह सकते हैं। और अच्छा ये होता है कि जितना ज़्यादा हम ब्लेंडेड फॉर्म में यूज़ करें उतना ज़्यादा हमारे लिए इंग्लिश हमारी उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कराता हूँ। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि देखो मैंने इसे बताया कि इसको हम रिग्रेट, सजेशन या एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं पास्ट में। सही है, तो मैंने यहाँ पे आपको उसके कुछ सेंटेंसेस बता दिए। मैंने कहा कि मुझे उसे समझाना चाहिए था, आई शुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, आई शुड नॉट हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। शुड आई हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, शुड आई नॉट हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, राइट। इसी तरह से मैं और यहाँ पर और ज़्यादा मैं सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ। मैंने कहा कि मनीष को अपना होमवर्क करना चाहिए था, मनीष शुड हैव डन हिज होमवर्क, मनीष शुडंट हैव डन हिज होमवर्क। शुड मनीष हैव डन हिज होमवर्क, शुड मनीष नॉट हैव डन हिज होमवर्क। तुम्हें टीवी देखना चाहिए था, यू शुड हैव वॉच टीवी, यू शुडंट हैव वॉच टीवी। शुड यू हैव वॉच टीवी, शुड यू नॉट हैव वॉच्ड टीवी। मुझे सोचना चाहिए था, आई शुड हैव थॉट, आई शुडंट हैव थॉट, शुड आई हैव थॉट, शुड आई नॉट हैव थॉट। इसी तरह से हम और सेंटेंसेस को ले सकते हैं। मैंने कहा कि उसे बात का बतंगड़ बनाना चाहिए था, he should have made much ado about nothing, he shouldn't have make much ado about nothing। should he have make much ado about nothing, should he not have make much ado about nothing, right। मुझे उसे पार्टी देनी चाहिए थी, I should have thrown him a party, I should not have thrown a party, should I have thrown a party, should I not have thrown a party, right। मुझे ज़िंदगी की शुरुआत नए सिरे से करनी चाहिए थी, I should have turned a new leaf, I shouldn't have turned a new leaf, should I have turned a new leaf।
shouldn't I have turned a new leaf, right? तो इस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप अलग अलग फ्रेजेस लो, अलग अलग वर्ड लो और इसको आप रोटेट करा। सही है। इसी तरह से आप इसको क्वेश्चन वर्ड में भी आप इसे करा सकते हो। Very often it happens that the students show their disappointment about it, that sir, you are telling us affirmative, negative, interrogative and interrogative negative, but question words are not being told. So question word में हम किस तरह से बना सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड में हम किस तरह से बना सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे क्या खाना चाहिए था, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेकर आएंगे, फिर हम शुड लेकर आएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर हम हैव लाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। What should I have eaten? What should I have eaten? या what should I not have eaten? अगर हम इसका नेगेटिव बना रहे हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद इसका नॉट ले आएंगे। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में गा रहे हैं तो हम शुड और नॉट को मिला सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए था, what should I have eaten, what should I not have eaten, या what shouldn't I have eaten, what shouldn't I have eaten, right? इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। वेल स्टूडेंट, आप इसकी जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्लीज़ करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।